इस भारत के संविधान के रचयिता, गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सादा नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ बहुजन समाज के जन्मे सभी संतों महापुरुषों को। इस बेईमान निष्ठा साथियों, आज आपके इस क्षेत्र में जो ये प्रोग्राम किया गया है, सैन्य सम्राट समिति द्वारा एवं समस्त संगठन जो है उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और प्रोग्राम किया गया है। उनको भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, ये आज का प्रोग्राम महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बार इस मंच में जो सभी सामाजिक संगठन, बहुजन संगठन बैठे हैं, उन्होंने एक नया तालमेल सामंजस्य बैठाने की कोशिश की कि हमें इस बहुजन समाज को कैसे आगे लेके जाना है। और उसमें तमाम क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ एकत्रित किया गया। साथ ही जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चियां जिनमें विशेष प्रतिभाएं हैं, जो स्कूली, कॉलेज और सरकारी क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की, उनका सम्मान समारोह रखा गया। ये बहुत बड़ी एक इस प्रोग्राम की पहचान है। साथियों, अभी हमारे साथी एक मिशन मूवमेंट की बात करते हैं जिससे मैं भी जुड़ा हूँ। ये मिशन मूवमेंट भीम आर्मी द्वारा चला गया एक वैचारिक क्रांति का स्वरूप है, क्योंकि जब से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस राजस्थान में ही पूरे देश में जहां भी हमारे साथियों के साथ, हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, छोटी छोटी आप देखिए पेपर पढ़ते हैं आप सब लोग, मैंने तो यहां तक भी देखा कि 2 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार कर लिया जाता है। ये हमारे देश के लिए बड़ी विडंबना का विषय है। हम औरों की तो बात क्या करें, 15 घंटे की बच्ची का गला घोट के मार दिया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। और ये क्यों है? क्योंकि जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, उसकी पालना करने वाले और जो तमाम जो राजनीतिक संगठन जो इस देश में शासन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज पे बिल्कुल फेल हो गए कि इस व्यवस्था को, सामाजिक ढांचे को बचाने में वो विफल है। साथियों, आज हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में क्यों जा पाते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको जीने का अधिकार दिया। नहीं, आज देखिए 100-200 साल पहले हमारे बच्चे, महिलाएं रात में निकल नहीं सकती थी, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता था। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे के साथ ये कुशालाघात करते हैं। तो सबको अगर कोई रोक सकता है तो मुझे केवल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो चीफ है, आप देखिए पहली बार उस चुनाव जीत के संविधान की जो कॉपी है संसद में लेके पहुंचे। आज तक का इतिहास उठा के देखिए, कोई भी MP या MLA भारतीय संविधान कॉपी को लेकर संविधान ये विधानसभा या संसद में कभी नहीं पहुंच सका। क्योंकि हमें जीने का अगर केवल अधिकार दिया है, फंडिंग का अधिकार दिया है, सामाजिक क्षेत्र में सभी अधिकार दिया है, केवल और केवल भारतीय संविधान ने दिया है। तो ये देखिए, जब तक संविधान सलामत है, हम और आप सलामत है। और बाबा साहब ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। देखिए, हम शिक्षा भी ले लेते हैं और शिक्षक जो नौकरी तक सीमित नहीं, हम नौकरी करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। हम समाज को संगठित नहीं करें, हम रिजर्वेशन से नौकरी को हासिल करें, लेकिन केवल और केवल हमारे परिवार ने उस शिक्षा को सीमित कर लिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, शिक्षा का मतलब शिक्षा अगर आपने हासिल की है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने के लिए आपको अपने समाज को जोड़ना पड़ेगा। और उस समाज को जब जोड़ लोगे तो हमारे समाज के साथ, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने हमारे पार्टी संगठन को इतना महत्व दिया, तवज्जो दी,
सैकड़ों की तादाद में आप लोगों ने पार्टी और संगठन की सदस्यता ली। इसके लिए इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ मैं हमारे जो राष्ट्रीय और कमेटी से जो पदाधिकारी हैं उनको मौका देता हूँ, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप कृपया उनको शांति से सुने, क्योंकि ये भी दिल्ली से चलकर आए और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में आजकल ये अपनी बात और अपनी पार्टी और संगठन की